हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैडिटेक विद आशीष। और आज की ये वीडियो कॉलबैक फंक्शन से रिलेटेड होने वाली है। ये कॉलबैक फंक्शन क्या होता है और ये कॉलबैक फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलबैक क्या होता है। तो अगर मैं कॉलबैक फंक्शन को एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन दूं, तो हम कॉलबैक फंक्शन उसे कहते हैं जो फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल हो रहा हो, वो भी एज अ आर्गुमेंट, तो हम उसे कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन में देखते थे कि हमने कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो उसमें हम एज अ आर्गुमेंट स्ट्रिंग नंबर यही सब भेजते थे। राइट दोस्तों, तो अगर हम कॉलबैक फंक्शन की बात करें, तो हमें उस फंक्शन में एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, वो भी एज अ आर्गुमेंट। तो वो हमारा कॉलबैक फंक्शन हो जाता है। तो चलिए अब हम अपनी स्क्रीन में चलते हैं और वहां पे कुछ एग्जाम्पल से कॉलबैक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस नॉर्मल फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, वो भी एज अ स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन चैनल नेम ch नेम कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ ch नेम को, और नीचे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ एज अ आर्गुमेंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे रन कराता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। अभी जो मैंने वो स्ट्रिंग पास किया है, ये मेरा आउटपुट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए हो कि नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉलबैक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले एक और फंक्शन बनाया है, उसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, न्यू फंक्शन, और इसमें हमने एक वेरिएबल पास कर दिया है। और इस फंक्शन की हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो वैल्यू। राइट दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाया। एक फंक्शन हमारा चैनल नेम है और एक फंक्शन हमारा न्यू फंक्शन है। बट चैनल नेम को हमने यहाँ पे कॉल कर रखा हुआ है। राइट दोस्तों, बट न्यू फंक्शन को नहीं किया है। अब हमें ये न्यू फंक्शन जो है, इस चैनल नेम फंक्शन के थ्रू इसे कॉल करना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस न्यू फंक्शन को हम एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे इस चैनल नेम के फंक्शन में। तो आप देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया न्यू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चैनल नेम के अंदर न्यू फंक्शन को पास कर दिया, वो भी एज अ आर्गुमेंट। तो अगर मैं अभी ये रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको लगता है कि जैसे ही मैंने इसे पास किया, ये मेरा फंक्शन चल जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैडिटेक आया। मैडिटेक मतलब हमारा सिर्फ ये वाला फंक्शन ही रन किया, ये वाला फंक्शन नहीं रन किया। तो हमें अगर ये फंक्शन रन कराना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमने जो इस चैनल में दो आर्गुमेंट पास किया हुआ है, वो यहाँ पे हम रिसीव भी तो करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन को डिक्लेयर किया है, राइट। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन को डिक्लेयर कर लेंगे, कॉल बैक। जी दोस्तों, यही है हमारा कॉल बैक, और इसी कॉल बैक को हम वापस से यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अब आप ये देखिए, जो हमने यहाँ पे कॉल बैक पैरामीटर यूज किया हुआ है, वो इस न्यू फंक्शन से कैसे रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे न्यू फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो इसको रेफर करता है, राइट। बट हमने इसे एज अ आर्गुमेंट पास किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट रिसीव करते हैं और वापस से इस आर्गुमेंट को कॉल करते हैं। जैसे ही इस आर्गुमेंट को कॉल करेंगे, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, वो डायरेक्ट इसको रेफर करेगा, और ये जो फंक्शन बना हुआ है वो ये कॉल बैक फंक्शन है, और इसका आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा मैडिटेक, और एक आएगा हेलो। यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की हुआ है बट यहाँ असाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ कॉल बैक। ये दोस्तों, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा कॉल बैक रन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉल बैक फंक्शन रन हो गया है। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखना कि ये जो कॉल बैक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कॉल बैक वेरिएबल, वो मैंने इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कॉल बैक नेम से, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि कॉल बैक ऐसे वर्क करता है। अगर हम इसका नाम ABC भी रख देंगे, फिर भी हमारा कॉल बैक चलेगा। ये देखिए दोस्तों, ओह सॉरी, यहाँ पे ABC था। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए चल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको फिर से कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा हो,
तो उसे हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया, राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे कॉल बैक को समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो बहुत से जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शन में यूज होता है, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, मैप, फॉर ईच, फिल्टर। ऐसे बहुत से जावास्क्रिप्ट के मेथड और कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। विदाउट कॉल बैक फंक्शन के वो मेथड्स हमारे कॉल नहीं हो सकते। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि सेट टाइम आउट में जो उसका डिफॉल्ट कॉल बैक फंक्शन कैसे होता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक सेट टाइम आउट क्रिएट किया हुआ है और उस सेट टाइम आउट में मैंने एक फंक्शन पास किया हुआ है। ये जो फंक्शन पास किया है ना, यही हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन, राइट दोस्तों। बट अगर आपको सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में नहीं पता तो आप इसके लिए परेशान नहीं होइए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल से रिलेटेड ही होगी। तो चलिए दोस्तों, में एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर ईच का। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर ईच में कॉल बैक फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे के थ्रू हम फॉर ईच को कॉल करेंगे, राइट। तो हमने एक एरे बनाया वेर नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने 5 तक इसके नंबर पास किए हैं। मैंने इस नंबर को फॉर ईच के थ्रू कॉल किया। बट मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर ईच होता है वो एक तरह से एक लूपिंग ही होता है, राइट। हमने यहाँ पे फंक्शन पास किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक नंबर क्रिएट किया, उस नंबर के थ्रू मैंने फॉर ईच लगाया, राइट। उस फॉर ईच में मैंने क्या किया, एक फंक्शन को पास कर दिया है। अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं नीचे, फंक्शन वन आइटम, और इसको हम कंसोल करेंगे आइटम। अब आप ये देखोगे कि ये नंबर में जो वैल्यू है वो फॉर ईच के थ्रू इटरेट होगी और इस फंक्शन में पास होगा, और हम यहाँ पे इस आइटम के थ्रू यहाँ पे रिसीव करके उसको प्रिंट करेंगे। आप ये देखो, देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे नॉर्मल सा फॉर ईच में कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लिया है और इस कॉल बैक फंक्शन से हमने इसके आउटपुट को प्रिंट करा लिया है। आई होप दोस्तों इन सभी एग्जांपल से आप ये समझ गए होंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और कॉल बैक फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।